तो हेलो बच्चों, वाटी वेलकम बैक टू जेटीबी क्लासेस। बच्चों आज हम करेंगे +1 साइंस के लिए। टॉपिक का नेम है टॉर्क। यूनिट जो हमारा चल रहा है, यूनिट नंबर है +1 क्लास के लिए यूनिट नंबर है 5, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन। उसके अंदर टॉपिक है बच्चों टॉर्क। आज हम टॉर्क करेंगे। तो टॉर्क में क्या है, वो कह रहा है टॉर्क के अंदर। देखो आप लोगों को बच्चों मैंने पहले भी बोला था, जब हमने वेक्टर्स पढ़े थे उसके अंदर बोला था बच्चों कि टॉर्क होता क्या है, और वो हमने पढ़ा था R इंटू एफ। R साथ में क्रॉस, इन दो वेक्टर्स के बीच में क्रॉस है, तो देयरफॉर इसकी ये भी एक वेक्टर है, तो इसकी एक बखरी अपनी अलग से क्या है, डायरेक्शन है। सो देयरफॉर अगर एक इस साइड को है, दूसरा इस साइड को है, तो तीसरा Z की ओर होगा, X Y, और तीसरा Z की ओर होगा। ओके, सो कैसे है ये R F, तो तीसरा है वो है टॉर्क Z की ओर। क्लियर? तो अब बच्चों देखें कि ये जो टॉर्क है ये वर्किंग कैसे करता है, इसके अंदर इसके टॉपिक्स क्या है टॉर्क के अंदर, वो पढ़ेंगे हम आज। ओके, तो स्टार्ट करते हैं टॉर्क को। तो सबसे पहले बच्चों हमारे पास टॉर्क है। टॉर्क इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स मींस, फिजिकल मीनिंग हम पढ़ेंगे इसके अंदर। देखो ध्यान से समझना बच्चों, मैं बोलूंगा ध्यान। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स आप समझते हो बच्चों, जिसके अंदर x और y की वैल्यूज फाइंड करने का पर्टिकुलर पॉइंट को प्रॉपर्ली डिस्क्राइब किया गया कि पॉइंट कहां पर है, उसको एक्स वाई प्लेन के ऊपर बनाएंगे। वो बताएगा कि टॉर्क कैसे लगेगी एक्स वाई पॉइंट्स के अकॉर्डिंगली। ओके, उस पर्टिकुलर पॉइंट जो कि हमने एक्स वाई के ऊपर कोऑर्डिनेट के ऊपर बनाया हुआ है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस के ऊपर बनाया गया है, उसके अंदर देखेंगे कि हमारे पास टॉर्क की वैल्यू क्या आएगी, एक्स और वाई क्या आएंगे अभी, कि वो पॉइंट कहां पर है, उसके अकॉर्डिंग टॉर्क की वैल्यू क्या होगी। उससे लास्ट में पढ़ेंगे कि फिजिकल मीनिंग क्या निकल कर आया हमारे पास टॉर्क का। ओके, तो उसके बाद हम बच्चे इसको करेंगे पोलर कोऑर्डिनेट्स में। ओके, कि पोलर फॉर्म में वो क्या बनेगा। तो कार्टेशियन में फर्स्ट हो गया, बाद में पोलर फॉर्म में करेंगे। तो स्टार्ट करेंगे। देखो बच्चों सबसे पहले हम बनाएंगे इसकी डायग्राम। एक्स ये हो गया भाई। ओके, ये हमारे पास x है और ये हमारे पास y है। ओके, दोनों के दोनों सही है। अब क्या होगा, इन दोनों के बीच में, अब ये दोनों 90 डिग्री एंगल के ऊपर है, हमें पता है। कोई पर्टिकुलर पॉइंट है, मान लो ये पॉइंट है P। ये पॉइंट अगर बच्चों यहां पर होता, इस पोजीशन के ऊपर होता यहां पर, तो एट दैट टाइम क्या होना था बच्चों, इस साइड को i कैप है, इस साइड को j कैप है। ये पॉइंट अगर यहां पर होता तो बच्चों एट दिस पॉइंट ये हमारे पास क्या होना था, ये पॉइंट यहां पर होता, ये उसकी पोजीशन वेक्टर होना था, r वेक्टर। यहां पर ये होता, ये r, और r मीन्स यहां से पॉइंट यहां तक का ये कुछ r ऐसे, और f होना था यहां से कुछ ऊपर की ओर। तो इन दोनों के अंदर बच्चों अगर 90 डिग्री का एंगल था, ऐसे एक वेक्टर ऐसे है, दूसरा इससे 90 डिग्री है, तो बच्चों हम इसके लिए टॉर्क लिखनी थी R साथ में F। मैक्सिमम टॉर्क आनी थी, क्योंकि क्रॉस को हटाने के लिए हम बाद में लगाते थे साइन थीटा। तो साइन थीटा अभी 90 है, तो R इंटू एफ टॉर्क आ जानी थी मैक्सिमम। ओके, जो साइन थीटा लगाया तो इसको हम हटा देंगे बाद में। क्लियर? अब क्या है, पॉइंट यहां से स्टार्ट हुआ, कहीं यहां पर पहुंचा है ऊपर, यहां से स्टार्ट हो गया तो कहीं पहुंच गया ऊपर, किसी जगह के ऊपर। ओके, तो यहां से पॉइंट चलता हुआ मान लो पहुंच गया, यहां से चलेगा, और कैसे, कुछ ऐसे मूव करेगी, ये सर्कुलरली मूव करवाएंगे हम। इतनी हमारे पास क्या है, R बना, इसके ऊपर पॉइंट अभी यहां पर पहुंचा,
टॉर्क होगा क्या, बोला भी था आपको कि टॉर्क वैल्यू क्या है, कोई ऐसी चीज जो कि किसी चीज को बच्चों हमने किसी भी चीज को सर्कुलरली रोटेशन में घुमाना है बच्चों, तो उसको घुमाने के लिए हम कितना फोर्स लगाएंगे। फोर्स कहां पर लगेगा, बॉडी यहां पर है, मान लो इस नट बोल्ट अरेंजमेंट है हमारे पास और ये हमारे पास नट है कोई, ओके, इसके नीचे बोल्ट है, तो इस नट को हमने बच्चों ऐसे स्क्रू, चाहे स्क्रू बोलो, इसको हमने ओपन करना है बच्चों। तो कैसे करेंगे, ये इसके ऊपर हम लगाएंगे कोई इंस्ट्रूमेंट, उस इंस्ट्रूमेंट के ऊपर यहां पर हम लगाएंगे फोर्स, और ये उसका क्या होगा आर, इतने डिस्टेंस आर यहां पर लगाएंगे फोर्स, और इसको ऐसे घुमाएंगे तो ये स्क्रू बाहर को आना शुरू हो जाएगा। अगर हम इसको ऐसे घुमाएंगे तो बच्चों ये अंदर की ओर जाएगा। सो देयरफॉर इस एफ के कारण जो यहां पर हमने लगाया, उसके कारण यहां पर इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर क्या लगी, टॉर्क लगी। मींस जो काम हम यहां पर एफ पे कर रहे हैं बच्चों, वही काम यहां पर कौन सा करेगा, टॉर्क करेगा। सो एफ के पूरी तरह से कॉरस्पॉन्डिंगली कौन सा काम करता है, टॉर्क। या आप इसको ऐसे बोल सकते हो कि सर्कुलर मोशन में जो फोर्स होती है बच्चों वो कौन सी होती है, टॉर्क। लीनियर मोशन में जो होती है वो कौन सी होती है, एफ, फोर्स। समझ में आ गई बात। तो ऐसे इसको घुमाना है बच्चों, तो उसके कारण क्या होगा, ये रोटेशन में घूमेगा, उसके कारण इसकी अपनी डायरेक्शन, ऐसे घुमा रहे हैं तो ये अंदर की ओर जाएगा, ऐसे घुमाएंगे तो ये बाहर की ओर जाएगा। एक ही डायरेक्शन है, एक की ये और एक की अंदर की ओर। अगर तो ऐसे जा रहे हैं तो बच्चों बाहर की ओर, अगर ऐसे लगाएगा यहां से फोर्स तो ये अंदर की ओर। क्लियर। तो उसी तरीके से हम यहां पर वो पॉइंट है, मान लो यहां से पॉइंट कहां तक पहुंच गया, यहां तक पहुंचा, पी पॉइंट। अब इस पी पॉइंट के अपने कोई ना कोई वैल्यू होगी, ये उसकी कोऑर्डिनेट होगी एक्स वाई, ओके। मान लो यहां पर फोर्स लग रहा था और यहां पर पहुंचा, अगर तो दोनों के बीच में प्रॉपरली फोर्स यहां पर जो लगा, जैसे यहां पर 90 डिग्री था दोनों के बीच में, यहां पर भी अगर 90 है टॉर्क मैक्सिमम, और यहां पर भी एट दैट टाइम फोर्स ऐसे लगना था। बट हो सकता है कि फोर्स पूरी तरह से 90 डिग्री ना हो, कोई एंगल से हो सकता है। तो मान लो यहां पर कोई फोर्स का एंगल है बच्चों, वो हमने निकाल दिया कि कोई फोर्स है, ऐसे लग रहा। ऐसे लगने का मतलब क्या, अब ये उसका क्या हो गया, आर वेक्टर ऐसे है, तो ये किसी एंगल के ऊपर फोर्स लगा हुआ है, जो कि एंगल हमारे पास कोई वैल्यू हो सकती है इसकी एंगल की, वो लगा हुआ है फोर्स। और देयरफॉर इसका मतलब ये थीटा, मान लो यहां पर कोई थीटा है, ओके। तो ये जो थीटा है बच्चों, वो अगर हम यहां ये वाला थीटा मान लो यहां पर सपोज कर लिया हमने, ये थीटा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, आर इंटू एफ, क्योंकि ये एफ निकल कर आ गया हमारे पास, आर इस साइड को, एफ इस साइड को, दोनों के बीच का एंगल साइन थीटा। इसका मतलब टॉर्क यहां पर मैक्सिमम नहीं है। क्लियर। तो हर एक चीज अच्छे से समझते चलो, ओके। तो देयरफॉर यहां पर किसी एंगल के साथ है वो, और वो मैं अभी तक एंगल स्पेसिफाई नहीं कर रहा कि एंगल कौन सा है, ओके, क्योंकि अभी हम सिर्फ किस में पढ़ेंगे, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में। तो यहां पर मान लो जैसे ये बॉडी घूमेगी, ऐसे मूव करेगी, तो इस पॉइंट के ऊपर बच्चों इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट आई, इस पॉइंट का रोटेशन है, यहां पर डिस्प्लेसमेंट आएगी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो वो कितनी आई, थीटा। यहां से मूव करता हुआ अगर बॉडी यहां पर पहुंच गई, यहां पर पहुंच गई बच्चों, तो ये पी पॉइंट यहां पर पहुंचा, तो जब ये यहां से यहां पर पहुंचा तो इसको मैं पी डैश बोल दूं, ओके। यहां से चलता हुआ अगर वो यहां पर पहुंच गया तो पी डैश, तो इसके अंदर बच्चों अभी डिस्प्लेसमेंट कितनी आ गई, अगर यहां पर मान लो ये आ गया आर प्लस डी आर, हो गया आर प्लस डी आर। अभी हमें पता है कि ये पूरी तरह से सेम है, तो बच्चों अब इस केस में ये क्या बनेगा हमारे पास, ये पता पूरा क्या बनेगा, डी आर, क्योंकि ये भी तो वेक्टर चल रहा है। तो यहां से एरो इस तरफ, यहां से एरो इस तरफ, तो इन दोनों का रिजल्टेंट हमारे पास आ गया आर वेक्टर प्लस डी आर वेक्टर, ओके। तो यहां पर ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ गया, ये पोजीशन वेक्टर, ये दोनों के अंदर का ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ये कितना हो गया, डी आर डैश। क्लियर। हम सर्कुलरली टॉर्क लगाते हुए जा रहे हैं, टॉर्क फाइंड करनी है क्या,
तो इस पॉइंट से यहां तक पहुंचा तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना आया, dr वेक्टर। तो छोटा सा वेक्टर, तो यहां पर डिस्प्लेसमेंट भी एट दैट टाइम मान लो छोटे से टाइम के अंदर होगी, तो बच्चों रेगुलर डिस्प्लेसमेंट आ गई, वो कितनी आई, डी थीटा, कितने टाइम के अंदर, dt टाइम के अंदर, यहां से यहां तक पहुंचने के कारण। क्लियर, डन। अब क्या है, ये फोर्स हमारे पास है, इस फोर्स को मैं दो पार्ट्स में ब्रेक करूं, एक x की और एक y की ओर, समझ लेना क्यों कर रहे हैं बच्चों। तो ये fx हो गया और यहां पर ये हो गया fy। क्लियर, ओके, एक तरफ fx एक तरफ fy। क्लियर, तो ये हमने f को ब्रेक किया है बच्चों, x की और y की और इसके कंपोनेंट्स में तोड़ दिया इसको। तो अभी यहां पर dr है, इसको भी मैं दो कंपोनेंट्स में तोड़ूं, क्यों तोड़ूंगा बताऊंगा अभी बच्चों। एक इस साइड को हो गया ऐसे और एक होगा ऊपर की ओर। तो जो इस साइड को आएगा बच्चों वो कौन सा होगा हमारे पास, ये जो हमारे पास आया, तो ये हमारे पास बनेगा। अब ये किसमें है, dr है, ये fx हो गया। अब ये कौन सा है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, तो इसकी डिस्प्लेसमेंट, इस साइड को डिस्प्लेसमेंट ये x है, तो ये dx हो गई। ओके, तो ऊपर की ओर की क्या होगी बच्चों, यहां से अगर मान लो यहां से डिस्प्लेस होकर यहां तक पहुंचा बच्चों, तो वो कैसे पहुंचा होगा, कुछ अगर मैं यहां पर ये लगाऊं तो ऊपर की ओर कौन सी आ गई, dy। ओके, जब इसको dy, अभी dx यहां पर dy ऊपर को लिख दिया, dx ऐसे इस तरफ को तो आएगा ही, तो ऊपर की ओर भी अगर आप कर दोगे तो बच्चों कुछ गलत नहीं बनेगा, क्योंकि अभी मैंने यहां पर ये ट्रायंगुलर लॉ वेक्टर लगा दिया। अब अगर ये ऐसे होता, एक ऊपर को रखता, तो ये कौन सा बनता, रेक्टेंगुलर। ओके, कौन सा था वो, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन वाला केस। ओके, तो एक इस साइड हो गया, एक इस साइड हो गया, दोनों के बीच में यहां पर भी एंगल इन दोनों के अंदर 90 है। क्लियर बच्चों, तो एक dx इस साइड का, dy ऊपर की साइड का, पूरा रिजल्ट अभी हमारे पास बन चुका है। अकेली बात आपको बता दी अभी, क्यों की मैंने ये पढ़ती है। कहां पर पढ़ेंगे, यहां पर। देखो, टॉर्क फाइंड करना है, कैसे फाइंड करेंगे, देखो हमें पता है बच्चा वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, दोनों के बीच में क्या है, डॉट प्रोडक्ट। इसको अब अगर मैं पूरी तरह से कंपेयर करूं किसके साथ, कोऑर्डिनेट वाले केस के अंदर, मींस टॉर्क को पढ़ेंगे, तो टॉर्क वाले केस के अंदर पढ़ना हो बच्चों, तो वहां पर वर्क डन क्या होगा, वर्क डन इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट होगी। अब टॉर्क किस में होती है, रोटेशन में, तो ये किसके लिए था, लीनियर में, तो वर्क डन W ही रहेगा। डिस्प्लेसमेंट क्या बनती है, थीटा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बन गई, तो ये बनेगा यहां पर टॉर्क बनेगा। तो ये लास्ट पे रिजल्ट आएगा हमारे पास, इससे हम कंपैरिजन करेंगे। क्लियर, तो अब समझे कि यहां से हम चलेंगे यहां तक पहुंचेंगे। क्लियर, और कैसे चलेंगे वो भी देखो, ये हमारे पास है। अब क्या करेंगे, थोड़ा सा केस लिया था यहां पर, तो उसी के अकॉर्डिंग चले। तो बच्चों थोड़ा सा वर्क डन क्या होगा, फोर्स F, साथ में डिस्प्लेसमेंट भी थोड़ी सी, और सी आएगी ds। ओके, दोनों के बीच में क्या है, डॉट प्रोडक्ट है। अब ये दोनों के दोनों कौन से हैं, वेक्टर क्वांटिटीज हैं। ओके, दोनों के बीच में डॉट है, तो देयरफॉर ये स्केलर है। ओके, अब क्या होगा, अब मैं किसकी बात कर रहा हूं, थोड़ा सा वर्क डन किया गया, लीनियर वाला केस यहां पर लगेगा, कहां पर, यहां से लेकर यहां तक वाले केस में थोड़ा सा वर्क डन होगा। यहां से, अभी मैं लीनियर से स्टार्ट हुआ हूं बच्चों, मैं कहां पर पहुंचूंगा, रोटेशनल पे, तो लीनियर से स्टार्ट हो, तो लीनियर वाला केस मतलब यहां से लेकर यहां तक पहुंचा, तो थोड़ा सा वर्क डन यहां से लेकर यहां तक का dw। फोर्स लगेगा यहां से यहां तक, यहां पर बताया था फोर्स ऐसे, यहां पर बताया था फोर्स ऐसे, बट किसी एंगल के साथ है, तो देयरफॉर कौन सा फोर्स का कंपोनेंट लगेगा वो भी देखेंगे। फोर्स आ गया, मीन्स यहां से लेकर यहां तक पहुंचाने में, इस P से लेकर P डैश तक हमारे पास फोर्स कितना F, और साथ में डिस्प्लेसमेंट यहां पर क्या है, dr, तो मैं यहां पर लिखूंगा dr। क्लियर, समझ में आ गई बात, dr वेक्टर। अब क्या होगा, ये है F वेक्टर है हमारे पास, इसको फाइंड करना है। तो बच्चों अब कौन सा केस लगाकर चलेंगे, देखो हमें
ना तो यहां पर ये बात क्लियर है कि ये जो f है इसकी वैल्यू क्या है। अगर मुझे f की वैल्यू पता हो, एंगल्स वगैरह पता हो, तो मैं डायरेक्टली यहां पर f वेक्टर को लिख दूंगा, इसे रिजल्टेंट को लिख दूंगा। बट वैल्यूज नहीं क्लियर है। ना हमें पता है कि यहां पर ये एंगल क्या है, थीटा, ना ये पता, ना इनकी वैल्यूज पता है fy fx की। तो करेंगे क्या, अब इस केस को, अब इस वेक्टर को हम कैसे लिखेंगे, कैसे मतलब ये मेरे पास f वेक्टर है, यहां पर fx होगा तो यहां पर fy होगा, दो कंपोनेंट्स में इसको ब्रेक करना पड़ेगा, तो मैंने कर दिया। तो इस f वेक्टर को अब मैं कैसे लिखूंगा, तो ये आएगा हमारे पास f ऑफ x साथ में i कैप प्लस f ऑफ y साथ में j कैप। बोलो जल्दी से लिख सकते हैं ऐसे कि नहीं। कि f वेक्टर कैसे बना है, इन दोनों से बना है, क्योंकि रिजल्टेंट जो आता है बच्चों इन दोनों से ही आता है। ओके, तो अब अगर हमें बच्चे इस थीटा की वैल्यूज पता होती तो हम इसको अच्छे तरह से और कर लेते और अच्छे से कर सकते थे। बट fx और fy की वैल्यू भी नहीं पता, ये दोनों आपस में 90 डिग्री के साथ है। तो अगर मुझे इसकी वैल्यू पता होती तो मैं कैसे लिखता इसको, इस वैल्यू को कैसे लिखता, इसकी वैल्यू का स्क्वायर प्लस इसकी वैल्यू का स्क्वायर प्लस 2 ऑफ इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू और साथ में कॉस थीटा आ जाता, और उसको बाद में क्या करते अंडर रूट पे, तो रिजल्ट हमारे पास ही आता। बट हमें इनकी वैल्यूज नहीं पता, तो हम इसको एफ वेक्टर को ऐसे लिख सकते हैं। ये कौन सा कंपोनेंट लगाकर चले, रेक्टेंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, उसके अकॉर्डिंगली हम चल रहे हैं। तो पैरेललोग्राम के अंदर भी आपने यही बातें पढ़ी थी। तो बच्चों वो क्या होगा, ये वाला और ये वाला, इन दोनों के ये एफ एक्स इस साइड को आई कैप है, इस साइड को जे कैप है, तो ये साथ में ये आ गया, तो ये हमारे पास रिजल्ट बन गया। एक हो गया। दूसरा है डीआर वेक्टर। अब डीआर वेक्टर है ये वाला, तो ये भी कैसे आएगा, dx इस साइड को, dy इस साइड को। ओके, जब आप इसको ऐसे लिख लो, dx इस साइड को, इन दोनों से बना ये रिजल्टेंट। तो कैसे आएगा, अभी ये भी बन गया हमारे पास, dr था। ओके, तो ये हमारे पास आ जाएगा dx। ओके, dx साथ में आएगा आई कैप प्लस dy साथ में आएगा जी कैप। हो गया, चीजें समझ आ गई बच्चों आपको सभी। अभी पता चला कि ये मैंने कंपोनेंट्स में इसको ब्रेक क्यों किया गया था, क्योंकि आपके पास बच्चों मान लो किसी एंगल के साथ f था, आपको ये बात क्लियर थी यहां से लेकर यहां तक गया, बट उसको इनकी वैल्यूज को आप कैसे लिखोगे, आप कैसे स्पेसिफाई करोगे। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में जाना है, एक्स वाई के अंदर लेकर आना पड़ेगा लास्ट में रेडिएशन टॉर्क का। तो बच्चों उसको पहुंचाने के लिए हमें ये थिंग्स करनी पड़ेगी। अब क्या होगा, अब इसके बाद तो कुछ रहा ही नहीं, सारा केस आपका स्पेसिफाई हो चुका है। देखिए अब क्या है, एक्स वाई है क्या, एक्स वाई ये थे, तो अब ये हमारे पास क्या था, आर वेक्टर था। ओके, तो अगर मैं स्केलर में लिखूं तो ये आर था। तो बच्चों अब क्या है, ये आर है। ओके, तो यहां से लेकर ये जो पॉइंट स्पेसिफाई हुआ, ये इसके मैं नीचे करूं पूरा, तो ये मेरे पास है पूरा एक्स, तो ये मेरे पास है पूरा वाई। ओके, तो ये हमारे पास थीटा भी गिवन है कि पी पॉइंट थीटा के साथ है। ओके, यहां से ऊपर। तो अब क्या करूंगा, मेरे पास बनेगा इस वाले केस से, अब ये रिजल्टेंट बन गया, इसको दो पार्ट्स में ब्रेक करूं तो मेरे पास क्या आएगा बच्चों, इस वाले केस में तो ये बनेगा, x बन गया हमारे पास r cos थीटा और y बन गया r sin थीटा। बना के नहीं, जल्दी सुनो, ये r था, रिजल्टेंट था। तो इस रिजल्टेंट का क्या, अभी मैं कॉस वाला ट्रिग्नोमेट्री लगाऊं, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लगाऊं, तो कॉस लगाकर चलूंगा तो ये बन जाएगा r cos थीटा, x की वैल्यू और इसकी वैल्यू आएगी r sin थीटा। बन गई। अब मेरे पास dx dy है, यहां पर एक्स वाई है, तो क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो इसको करेंगे तो वो क्या बनेगा, dx। ओके, इसका बन गया dx और इसका क्या बनेगा, यहां पर देखिए। अब करेंगे किसके साथ ये भी देखना पड़ेगा, क्योंकि चेंज कौन सी चीज हो रही है यहां पर,
वहां पर टाइम के अकॉर्डिंग करते, टाइम चेंज होता था, यहां पर क्या थीटा के अकॉर्डिंग थीटा चेंज हो रहा है, तो हम इसको करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो अब थीटा के अकॉर्डिंग करेंगे तो क्या आएगा, इसको किया हमने तो ये बन गया dx, और यहां पर ये r कांस्टेंट बाहर आ गया cos थीटा। अब इसका करेंगे तो ये क्या होगा, cos थीटा की डिफरेंशिएशन होती है माइनस ऑफ साइन थीटा। अब थीटा का भी करना पड़ेगा तो वो बन गया डी थीटा। क्लियर, तो क्या बना अभी dx बाई डी थीटा इक्वल्स टू माइनस ऑफ r, साथ में आ गया r साइन थीटा। तो r साइन थीटा क्या ये था, तो ये आ गया y। सो देयरफॉर dx की वैल्यू आ गई माइनस ऑफ y साथ में डी थीटा। क्लियर जी। अब इसकी वैल्यू क्या होगी, r साइन थीटा था तो इसकी वैल्यू आएगी dy, इसकी डिफरेंशिएशन आएगी dy, इसकी क्या आएगी, r कांस्टेंट है, r तो चेंज नहीं कर रहा, r तो लगातार ऐसे चेंजेस नहीं करेगा, कांस्टेंट ही आएगा। तो ये आ गया r, तो साथ में यहां पर क्या होगा साइन थीटा, साइन थीटा की डिफरेंशिएशन क्या होगी cos थीटा, अब थीटा की क्या होगी डी थीटा। ओके क्लियर। यहां पर अगर वर्ड बोला गया विद रिस्पेक्ट टू डी थीटा, विद रिस्पेक्ट टू हमने थीटा करना है, तो बच्चों आप अगर आपको ये थिंग्स क्लियर नहीं है तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि हमने इसको कर लिया विद रिस्पेक्ट डी थीटा करना, तो हमने ये कर लिया dx बाई डी थीटा कर दिया। तो यहां पर क्या होगा r कांस्टेंट, cos थीटा की क्या आ गई माइनस ऑफ साइन थीटा। अब थीटा की करनी पड़ेगी तो वो हमारे पास क्या होगी डी थीटा बाई डी थीटा, कटेंगे एक दूसरे के साथ, तो ये चीज हमारे पास बन गई वही चीज। तो ये क्या है माइनस ऑफ वाई, तो ये साथ में चला गया उस साइड तो बन गया माइनस ऑफ वाई साथ में डी थीटा। तो ऐसे आप आपके ऊपर डिपेंड है, आप कैसे भी करो। तो हमारे पास ये आ गया। तो यहां से अब बच्चों डी वाई है तो वो क्या होगा r, साथ में है cos थीटा, r cos थीटा की वैल्यू क्या थी x, तो यहां पर आएगा x, साथ में आएगा डी थीटा। तो ये वाई डी वाई आ गया, dx भी आ गया डी वाई भी आ गया, dx भी आ गया डी वाई भी आ गया। वैल्यू फिल करो, आंसर अपने आप आ गया। तो अब वैल्यूज इनकी फिल करेंगे, तो यहां पर वैल्यू फिल की तो डी डब्ल्यू बच्चों हमारे पास आ गया एफ ऑफ एक्स साथ में आई कैप प्लस एफ ऑफ वाई साथ में जे कैप, डॉट प्रोडक्ट है, साथ में क्या आएगा dx की वैल्यू है माइनस ऑफ वाई साथ में डी थीटा, इसकी वैल्यू है, और यहां पर साथ में था आई कैप, और यहां पर है dy की वैल्यू है x डी थीटा, और साथ में आएगा जी कैप। क्लियर, ये बन गया। अब तो कुछ रहा ही नहीं बच्चों, ये पूरा इकट्ठा हो गया। अब करेंगे क्या, हमें पता है इनका डॉट प्रोडक्ट करना है, तो अकेले अकेले की मल्टीप्लीकेशन करेंगे। आई कैप के साथ आई कैप रहेगा, जे कैप के साथ जे कैप रहेगा, एक दूसरे के साथ आई इंटू जे, डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है 0, आई इंटू आई 1 होता है, जे इंटू जे 1 होता है, के इंटू के 1 होता है। तो रहेगा क्या बच्चों एफ ऑफ एक्स, साथ में आ गया माइनस ऑफ वाई, साथ में आ गया डी थीटा, और यहां पर इस वाले केस में आ गया एफ ऑफ वाई, साथ में आ गया एक्स, और साथ में आ गया डी थीटा। ओके, तो डी डब्ल्यू की वैल्यू बन गई डी थीटा, बाद में कॉमा निकाल लो आपको एफ ऑफ वाई एक्स, साथ में एफ वाई माइनस वाई साथ में एफ एक्स, तो बाहर निकाल दिया डी थीटा। करो कंपैरिजन, इसी के साथ किया था। थोड़ा सा पूरा वर्क डन, फोर्स इन डिस्प्लेसमेंट, थोड़ा सा वर्क डन, तो फोर्स साथ में थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट। अब क्या है यहां पर लीनियर था, एंगुलर है, थोड़ा सा वर्क डन, फोर्स है, फोर्स डिस्प्लेसमेंट, थोड़ी सी डिस्प्लेसमेंट एंगुलर में ये होती है। तो ये पूरी चीज क्या बन गई टॉर्क। तो टॉर्क की वैल्यू बच्चों हमारे पास क्या आ गई अब यहां से x साथ में एफ वाई माइनस वाई साथ में एफ एक्स। अब एक बात ध्यान से समझो, अब फिजिकल मीनिंग क्या हुआ इस चीजों से, हमारे पास फिजिकल मीनिंग क्या निकल कर आया कि जो थिंग लीनियर केस में फोर्स करता है किसी भी वर्क डन को करने के लिए,
मूव करवाना है किसके अंदर, इस लीनियर डिस्प्लेसमेंट में, वही काम रोटेशन मोशन में कौन करता है, टॉर्क करता है कुछ वर्क को करने के लिए, और उस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जब वो रोटेशन मोशन में हो। तो ये इसका फिजिकल मीनिंग है। मींस एफ पूरा क्या है, एफ का काम पूरा कौन करता है, टॉर्क करता है। क्लियर, लास्ट में ये रिलेशन आएगा। समझ में आ गया पूरा बच्चों। अब कार्टेशियन खत्म है, फिजिकल मीनिंग भी हमने समझ लिया। अब बच्चों इसको पोलर फॉर्म करना है। तो पोलर फॉर्म में कैसे करेंगे, स्क्रीनशॉट मारो उसका जल्दी से, इसी के साथ आगे कंटिन्यू करेंगे, इसी डायग्राम के ऊपर करेंगे, कोई अलग से नहीं करेंगे। क्लियर, मारो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट। डन। अब बच्चों टॉर्क हमारे पास क्या आ चुका है, x, साथ में आ गया एफ वाई माइनस वाई, साथ में आ गया एफ एक्स। ओके, अब इसके अंदर देखो, अब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में हमने x और y के अंदर ले लिया सब कुछ, एफ एक्स एफ वाई मीन्स x y के अंदर सब कुछ ले लिया। अब पोलर फॉर्म में अगर इसको करना है बच्चों, पोलर फॉर्म के अंदर, तो ये चीजें यार छोड़ो, ये चीजें नहीं आनी चाहिए। अब ये कुछ भी एफ एक्स एफ वाई नहीं चाहिए। अभी पोलर फॉर्म रिजल्ट बताओ, असली चीज है क्या। पोलर फॉर्म में आपको पता है बच्चों, हमने पढ़ा अभी पिछले केस में पढ़ा था, आर साथ में आर और साथ में दोनों के बीच का एंगल, ये चीज थी हमारे पास पोलर फॉर्म। अब ये चीज बनाओ ना, ये दोनों के बीच का एंगल, अब ये चीज बनाकर बताओ, तो वो अब करनी पड़ेगी पोलर फॉर्म के अंदर। तो वो कैसे होगी देखिए जल्दी से। यहां पर पोलर फॉर्म कैसे आएगी, इसी पॉइंट के अंदर आर है ये सीधा सीधा, और एफ क्या है, ये सीधा सीधा। तो एफ है हमारे पास यहां से बच्चों, ये एफ था, इस एफ को मैं पीछे को ले जाऊंगा ताकि आपको एफ समझ में आए क्या है। तो बच्चों ये है आर कुछ इस तरह से, और ये है एफ, और इन दोनों के बीच का एंगल है कुछ ये, तो इसको मैंने लिख दूं फाई। समझ में आई बात। ये है पूरा आर इस पॉइंट के ऊपर, ये है पूरा एफ, और यहां पर इन दोनों के बीच का एंगल है फाई। लिख दिया, समझ में आ गया। थीटा हमने यहां पर लिया था, तो भाई ये थीटा यहां पर का था, पिछले केस में भी देख लो बच्चों, ये थीटा जो लिया था वो यहां वाले केस के लिए था। ओके, यहां पर थीटा मैंने सिर्फ समझाने के लिए बोला था, थीटा ये था, ना कि ये पूरा पूरा थीटा। ओके, तो हमारे पास ये आ गया फाई, इतना केस फाई हो गया। अब ये फाई बन चुका है। अब बाकी केसेस देखो क्या क्या है सारे। मान लो ये जो हमारे पास एफ था, इसने एक्स के साथ जो एंगल बनाया है, मान लो ये वाला जो एंगल, ये वाला जो एंगल, इसको मैं मान लू अल्फा। मैंने अपनी ओर से सपोज किया, अभी सभी एंगल सोचते चलो मैं कौन कौन से बना रहा हूं बच्चों। इस आर मींस जो आर ये है, जो हमारे पास एफ ये है, इन दोनों के बच्चों अंदर बना है अल्फा, सॉरी फाई। ये रहा आर, ये रहा एफ। ओके, ये है फाई। और ये जो हमारे पास एफ था, इसका अभी एंगल जो यहां पर बना है इस एफ ने, मतलब पिछली बार वाले केस में बच्चों ये साथ में थीटा कितना था, गिवन नहीं था। अब यहां पर अगर वो हमारे पास गिवन है कितना, अल्फा, ये रहा अल्फा। मान लो अपनी ओर से एंगल ले लिया यार, ये है एंगल अल्फा। थीटा ये वाला है, वो वाला अल्फा नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर यही थीटा और यही थीटा बनाना होता तो बच्चों वो कौन सा होता, अगर ये जो आर जा रहा है ये पूरा पूरा यहां तक का एंगल बनता थीटा। ओके, समझ में आई बात। थीटा कौन सा होता, जैसे ये जा रहा है बच्चों हमारे पास आर सीधा सीधा, तो ये आर बनाता यहां पर एंगल, तो ये एंगल था थीटा, क्योंकि यहां पर ये एंगल थीटा है, तो वही एंगल यहां पर होगा, ये थीटा। सेम लाइन पैरेलल लाइन है, ये पैरेलल लाइंस है, किसी लाइन को कट करती हो बच्चों तो उनके ऊपर एंगल क्या बनेगा, सेम सेम थीटा थीटा आगे हो गया। ये हमारे पास इन दोनों के बीच का एंगल फाई आ गया, और
ये जो f है ये इस x एक्सिस के साथ मीन्स fx के साथ ये f ने एंगल बना दिया है अल्फा। तो अब इनसे बच्चों एक आपके लिए रिलेशन बना होगा, वो क्या होगा कि अल्फा क्या बना बच्चों, फाई प्लस थीटा बन गया। ये पूरा पूरा अल्फा बन गया फाई प्लस थीटा। क्लियर, समझ में आ गई बात। अब इस केस में रिप्रेजेंट करेंगे ये डायग्राम आपकी हेल्प के लिए बनी रहने दूंगा बच्चों। अब हमारे पास टॉर्क चाहिए, टॉर्क क्या है, तो उसकी वैल्यू ये आ गई। तो इसके आगे ही कंटिन्यू करें। x की वैल्यू क्या है निकाली थी, ये है r, तो x की वैल्यू क्या है r cos थीटा हो गई। साथ में fy की वैल्यू क्या है, fy कौन सा है, fy है हमारे पास ये ऊपर वाला fy, इस साइड वाला है fx। ओके, तो fy है ये fy, साथ में कौन सा आएगा एंगल, ये वाला एंगल अल्फा है ना इसके साथ बना हुआ। तो fy के लिए बनेगा f, साथ में आएगा साइन अल्फा। हो गया, fy का बन गया। fy ये वाला बनेगा f, साथ में कौन सा अल्फा, ये एंगल है अल्फा, इस साइड को कॉस आएगा, इस साइड को साइन आएगा, तो ये बन गया साइन। साथ में है माइनस, यहां पर माइनस, तो y की वैल्यू क्या होगी r साइन थीटा। ओके, तो इसके साथ fx की वैल्यू क्या होगी, fx ये है, तो fx बनेगा f साथ में कॉस अल्फा। क्लियर, आर आर निकालो बाहर, अंदर क्या रह गया साइन अल्फा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस अल्फा। तो इसका बच्चों रिलेशन बनता है हमारे पास, वो क्या बनेगा साइन अल्फा माइनस थीटा। साइन ए माइनस बी क्या होता है, साइन ए कॉस बी माइनस साइन बी कॉस ए। ओके, अगर आप इसको ए मान लो यार, इसको बी मान लो, तो बच्चों ये हमारे पास है ए और ये है बी, तो ये बनेगा ए और ये बनेगा बी। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला बना साइन ए कॉस बी माइनस साइन बी कॉस ए। क्लियर, तो ये बन गया। तो हमारे पास रिलेशन में कुछ ये आ गया, ये है टॉर्क, ये बन गया जी। अब क्या होगा, और साथ में यहां पर इनके साथ एफ भी थे, तो एफ भी बाहर निकालो ना, अकेला आर नहीं चलेगा, साथ में एफ भी आएगा, तो साथ में एफ भी आ रहा है। ओके, अब क्या होगा, इन दोनों के बीच में अल्फा माइनस थीटा क्या है, यहां पर देखो फाई क्या होगा, ये इस साइड ले जो अल्फा माइनस थीटा, तो ये बन गया फाई। तो यहां पर क्या आएगा आर, साथ में एफ और साथ में आ गया साइन फाई। तो ये दोनों के बीच का फाई आ गया, दोनों के बीच का एंगल आ गया फाई। क्लियर, टॉर्क आपको क्लियर हो चुकी होगी बच्चों। ये पोलर फॉर्म हमारे पास बनकर आ गई, जो हमारे पास रिजल्टेड असली फॉर्म है, जो हम पिछले काइनेमेटिक्स में भी पढ़ चुके हैं। अब ये बन गया। अब देखो, अब टॉर्क है क्या, अगर मान लो किसी भी चीज को ओपन करना हो, जैसे मैंने पहले भी आप बोला था, स्क्रीन को आपने लूज करना, बाहर निकालना हो, तो बच्चों जितनी लंबा आप ये इंस्ट्रूमेंट लोगे उसके ऊपर बच्चों आप फोर्स लगाओगे। अब फोर्स लगाओगे ऐसे, तो ये आर है, तो अब इसके ऊपर फोर्स ऐसे लगेगा तो ये बाहर को आना शुरू हो जाएगा। ओके, सो जितना अगर आप एफ कम लगाना चाहते हो तो बच्चों आर की वैल्यू को इंक्रीज कर दो। अब देखो यहां से देखो आप बात, आर की वैल्यू है ये, एफ की वैल्यू है ये, साथ में है ये। अगर आप बच्चों एफ कम लगाना चाहते हो, इसको ओपन करने के लिए फोर्स कम लगाना चाहते हो, तो इसकी वैल्यू को इंक्रीज कर दो, यार इसकी वैल्यू लेस रहेगी। तो ये जो चीज कांस्टेंट है, तो आपका ऑटोमेटिकली टॉर्क, उस टॉर्क की वैल्यू इतनी रहनी चाहिए। तो वो कैसे होगी बच्चों, कि मान लो इसको ओपन करने के लिए कोई टॉर्क चाहिए, ओके, घुमाने के लिए कोई टॉर्क चाहिए कि ये घूमे, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पर फोर्स लगाना पड़ेगा। तो अगर आप आर ज्यादा ले लो, फोर्स कम ले लो, तो जितनी टॉर्क आपको पहले चाहिए उतनी अब भी उतनी ही लगेगी, क्योंकि दोनों की मल्टीप्लीकेशन टॉर्क है। साथ में ये एंगल, अब ये एंगल उतना ही रख रहा हूं मैं, मीन्स यहां पर तो एंगल बन गया 90 डिग्री, यहां पर तो बन गया 90 डिग्री। अगर मान लो मैं एफ इतना नहीं लगा रहा, मैं लगा रहा हूं ऐसे,
मैं इसके ऊपर ऐसे फोर्स नहीं, मैं ऐसे फोर्स लगा रहा हूं, तो देयरफॉर मुझे पता है बच्चों की एफ की वैल्यू मुझे इंक्रीज करनी पड़ेगी। तो एफ की वैल्यू इंक्रीज करने से बेटर क्या है, आप आर को इंक्रीज कर दो, ताकि इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन में बच्चों क्या बने, टॉर्क उतनी है। अब हमारे पास ये रिलेशन आ गया। अब इसी के अंदर टॉर्क मान लो चाहिए, टॉर्क की वैल्यू चाहिए हमें 40। तो 40 कैसे लूंगा अब मैं, अब 40 आएगी तो ये स्क्रू घूमेगा, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसकी वैल्यू इंक्रीज करो, इसकी वैल्यू डिक्रीज कर दो, तो तब भी मल्टीप्लिकेशन 40 ही बने, तभी ये घूम जाएगा। तो देयरफॉर ये हमारे ऊपर डिपेंड करेगा। अब एक और बात, ये केस हमारे पास क्लियर है। अब अगर बच्चों मैं इसी चीज को पीछे ले जाऊं, अब इन दोनों के बीच का एंगल ये था, ओके, अब मैं इसको कहीं जगह पर, किसी जगह पर कुछ पीछे लेता जाऊं इसको ही, ताकि यहां पर इन दोनों के बीच का एंगल क्या बन जाए, 90 डिग्री बन जाए। तो वो कहां पर बनेगा, यहां पर मैं ऐसे कर दूं, ऐसे कर दिया। अब इससे अभी समझो ध्यान से बच्चों, यहां पर आर था इतना, ओके, एफ यहां पर मैंने लगाया, तो दोनों के बीच का एंगल है ये। अब क्या हो गया, जैसे मैं इसको पीछे लेकर गया, मीन्स कहां पर अगर आप कट करें तो जो ये एंगल था, अब एंगल कहां पर बनेगा, इसी के अंदर ये बनेगा एंगल आर एफ, इन दोनों के बीच का एंगल फाई यहां पर था। अब फाई कहां पर आ गया, ये रहा फाई। अब फाई क्या बन गया, 90 डिग्री। आर कितना रह गया, इतना। अब आर इतना है, ओके। एफ की वैल्यू, इसका मतलब मैं डिक्रीज कर सकता हूं, क्योंकि साइन थीटा मेरा ऑटोमेटिकली क्या बन गया। अब इस केस में फाई मेरा 90 बन गया, तो इसकी वैल्यू तो आ गई मैक्सिमम। तो अभी मेरे को 40 की वैल्यू चाहिए, तो देयरफॉर आर भी मैंने लूज कर दिया, कम कर दिया है, एंगल भी मेरा इंक्रीज हो चुका है। तो इसका मतलब क्या है कि इस वाले केस में भी अगर हम एंगल को बढ़ा देते हैं, 90 डिग्री तक पहुंचा देते हैं, एट दैट टाइम भी आर की वैल्यू क्या होगी, रिड्यूस। मींस इन सभी का मल्टीप्लीकेशन बच्चों अगर इतना बन गया तो ये स्क्रू घूमेगा। तो देयरफॉर क्या है, चाहे आप इसकी वैल्यू कम कर दो तो उसके साथ आर की वैल्यू इंक्रीज कर, ताकि 40 बन जाए, तब भी चलेगा, तब भी टॉर्क 40 आएगी। टॉर्क तो ये घूमेगा तो तभी लूज होगा। तो 40 कैसे कैसे करेंगे, हमारे ऊपर डिपेंड है। आर की वैल्यू लेस कर दो, जैसे यहां पर थी, तो उसके लिए केस के लिए क्या किया मैंने, एंगल को 90 बना दिया, तब भी वैल्यू इंक्रीज होगी, क्योंकि इसके रिड्यूस होने के साथ इसकी वैल्यू इंक्रीज हो गई, तब भी टॉर्क आ गया। सेकंड, अगर मैं इसकी वैल्यू रिड्यूस करना चाहता हूं तो इसकी वैल्यू इंक्रीज करो, ताकि तब भी टॉर्क आ सके। तो हमारे ऊपर पूरा बच्चों डिपेंड है। अभी यहां पर आपने देख लिया कि जैसे ही फाई की वैल्यू मैंने इंक्रीज की तो आर ऑटोमेटिकली लेस हो गया, क्योंकि यहां पर ही 90 डिग्री बनेगा। क्लियर होगी बात, समझ में आ गई बात। इसीलिए जब कभी भी बच्चों किसी भी डोर को ओपन करना होता है, ओपन या क्लोज करना होता है, तो एक उसका पर्टिकुलर एक्सिस होता है जिसके साथ अब इसको ओपन, या अभी ये मान लो डोर है, इसको मैंने ओपन करना है, तो ओपन आपकी ओर करूंगा मैं, ऐसे कर दिया, तो यहां पर इस एक्सिस के साथ वो घूमेगा पूरा। तो हैंडल जो प्रोवाइड किए गए होते हैं वो इस एक्सिस के पास नहीं दिए गए, वो कहां पर, एंड पॉइंट्स, जहां से वो डोर को ओपन और क्लोज कर, जहां पर हम लॉक लगाते हैं उसी के पास हैंडल, ताकि वो आर ज्यादा से ज्यादा हो सके। अब वो आर होगा एक्सिस के साथ, मींस वो उस दरवाजे की बच्चों विड्थ कितनी है, ये विड्थ आ जाएगी, तो वो आर बन गया। तो वहां पर हम फोर्स लगाएंगे, थोड़ा सा फोर्स लगा तो ऑटोमेटिकली ओपन या लूज हो जाएगा। उसी तरीके के साथ ये वाला केस भी, किसी को ओपन या क्लोज करने के लिए रेंच सिस्टम, क्या हमारे पास जो रेंच चाहिए वो कितने का चाहिए, उसका आर हमारे पास होगा, एफ लेस लगाएंगे तब भी वो ओपन हो जाएगा। तो क्लियर, आपको दोनों चीजें समझ आ गई है। तो मारो जल्दी स्क्रीनशॉट इसका भी। ओके, तो अब एक और चीज, तो यहां पर आपने बच्चों की क्या बात समझी, अगर Z की और हम मूवमेंट ले रहे थे टॉर्क की, तो बच्चों एट दैट टाइम टॉर्क क्या रहा था, x साथ में Fy माइनस y साथ में Fx। अगर आपने बच्चों x की और मूवमेंट लेनी हो, देखो ध्यान से याद कैसे रखना है, Z की और मूवमेंट है, ओके, x y और z है, z की और मूवमेंट लेनी है, इसकी और मूवमेंट लेनी है, तो पहले ये और बाद में ये आ गया, हो गया, पहले x
साथ में उसका ऑपोजिट एफ वाई लगेगा, साथ में एफ वाई आएगा, एक्स है साथ में ऑपोजिट वाई आएगा, और हमारे पास पता है कि इसका रिलेशन हमारे पास था एफ वाई है, और बाद में वाई और साथ में एफ एक्स आ गया। दूसरे केस में है अगर एक्स की ओर लेना हो तो उसके आगे कौन सा है, ये है, तो उस केस में अगर मान लो टॉर्क एक्स की ओर हो, टॉर्क हो इस साइड को एक्स की ओर, मीन्स मूवमेंट इस साइड को वाई उस स्क्रू की, तो एट दैट टाइम क्या होगा, यहां पर आएगा वाई, साथ में आएगा एफ जेड माइनस यहां पर आएगा जेड, और यहां पर आएगा एफ वाई। और अगर वाई की ओर लेना हो, वाई की ओर लेना हो तो इससे आगे कौन सा है, जेड है, तो जेड से स्टार्ट करेंगे, तो वो क्या होगा, जेड साथ में यहां पर आएगा एफ वाई एफ एक्स, और यहां पर आएगा दूसरा कौन सा है एक्स, और यहां पर आएगा एफ जेड। याद रखना इस बात को, जेड की ओर मूवमेंट लेंगे तो आगे कौन सा है, एफ एक्स है, तो एक्स पहले लिखा एफ वाई माइनस वाई एफ एक्स। एक्स की ओर लेनी है तो पहले एफ वाई आएगा, वाई साथ में एफ जेड माइनस जेड ऑफ एफ वाई। तो अगर वाई की ओर लेनी है तो पहले जेड आएगा बाद में एक्स, तो ये हो गया। किसी भी और हम फाइंड कर सकते हैं, अपनी ओर से ले सकते हैं। अब बच्चों देखना पड़ेगा रिलेशन, हमारे पास पावर और टॉर्क के अंदर रिलेशन क्या है, तो वो भी कैसे बनेगा। इजी है, कोई डिफिकल्ट नहीं है, हमें पता है क्या है। देखो वर्क डन क्या है, फोर्स आदमी डिस्प्लेसमेंट, ठीक। टॉर्क क्या था हमारे पास, सॉरी वर्क डन एक और था हमारे पास, वो क्या है, रोटेशन। ये लीनियर वाले केस के लिए हो गया, ये रोटेशनल वाले केस के लिए हो गया, साथ में यहां पर आ गया थीटा। थोड़ा थोड़ा से केस होंगे तो थोड़ा थोड़ा सा आएगा सब कुछ, क्लियर। अब मुझे चाहिए पावर, पावर चाहिए तो वो क्या होता है, डी डब्ल्यू बाई डी टी, वो क्या बनेगा पावर। तो विद रिस्पेक्ट टू डी टी दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड कर दो, डी टी यहां पर भी कर दिया, डी टी यहां पर भी कर दिया, तो क्या होगा, ये पावर बन गई, ओके, ये पावर आ गई, और यहां पर ये आ गया टॉर्क, और यहां पर ये क्या बन गया, डी थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो ये क्या बनेगा बच्चों, एंगुलर वेलोसिटी। तो हमारे पास ये रिलेशन आ गया। तो देयरफॉर यहां से हमें क्या पता चला, ये रिलेशन पड़ा इन दोनों के बीच में। ये कैसे, अब ये फिर से उसके साथ कंपेयर, फिजिकल मीनिंग के साथ कंपेयर करें तो पावर लीनियर वाले केस में क्या होती थी, फोर्स साथ में वेलोसिटी, तो एंगुलर वाले केस में क्या है, टॉर्क साथ में एंगुलर वेलोसिटी। तो ये हमारे पास रिलेशन आ गया, क्लियर। तो ये थे बच्चों जो पार्ट्स हमने आज करने थे, जो टॉपिक हमने आज डिस्कस करना था। उम्मीद है आपको लेक्चर हमारा जो ये टॉर्क का है पसंद आया होगा। लेक्चर पसंद आया हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करना। आज के लिए बस इतने, खुश है खुश आ रहे हैं, पढ़ते रहे पढ़ाते रहे, और लाइफ को क्या करना है एंजॉय। बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए अपना।